क्या आपको पता है कि आपका फ़ोन आपके लिए सेफ है या नहीं? और क्या आप जानते हो कि वर्ल्ड का सबसे टफ एग्ज़ाम कौन सा है? अगर नहीं तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। फैक्ट नंबर 1, क्या आपने कभी ऐसी डिज़ाइन की कप में चाय पिया है? दरअसल ये कोई फैशन वाले कप नहीं है, मगर 19th सेंचुरी में जब विक्टोरियन लोग हमारी ही तरह नॉर्मल कप में चाय पिया करते थे तो चाय की वजह से उनकी मूछें बिगड़ जाया करती थी। दरअसल विक्टोरियन लोग मूछों के बड़े शौकीन थे, तो उन लोगों ने चाय पीना तो नहीं छोड़ा मगर अपने कप को ज़रूर बदल दिया। अगर आपको भी ऐसे कप्स चाहिए तो आप इन्हें ऑनलाइन स्टोर से परचेज कर सकते हो। फैक्ट नंबर 2, अब आप इन पिक्स को देखो। अगर आपको ये फोटोज उल्टी लग रही हैं तो आप अपने फ़ोन को घुमा सकते हो, लेकिन घुमाने पर तो ये फोटोज और भी अजीब हो जाती हैं, राइट? दरअसल इस इफ़ेक्ट को थैचर इफ़ेक्ट कहते हैं। इस इफ़ेक्ट में किसी भी पर्सन की आईज और माउथ को बस उल्टा करके माइंड को कंफ्यूज किया जाता है। फैक्ट नंबर 3, लैला और मजनू के बारे में तो हम सब जानते हैं, मगर क्या आपने कभी लैला और मजनू की रियल इमेज देखी है? तो आप ये जान के शॉक रह जाओगे कि इन दोनों लवर्स की ओरिजिनल फ़ोटो फ्रांस के ही एक म्यूज़ियम में रखी हुई है और वो फ़ोटो कुछ ऐसी दिखती है। फैक्ट नंबर 4, क्या आप जानते हो कि चाइनीज़ स्कूल के टीचर्स प्राइमरी स्टूडेंट्स को लंच के बाद 20 से 30 मिनट तक के लिए सोने देते हैं ताकि उनकी लर्निंग पावर बेटर हो सके। आप मुझे कमेंट में बताना कि क्या इंडियन स्कूल में भी ऐसा होना चाहिए। फैक्ट नंबर 5, आप सब ने ह्यूमन बॉडी के बारे में तो पढ़ा ही होगा, मगर किसी ने कभी ह्यूमन बॉडी को अंदर जाके एक्सप्लोर नहीं किया है। लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्योंकि नीदरलैंड्स के कॉर्पस म्यूज़ियम में ऐसा रास्ता है जो ह्यूमन बॉडी से होकर जाता है। यहाँ पर आपको ह्यूमन बॉडी के सभी इंटरनल ऑर्गन्स देखने को मिलेंगे और इस म्यूज़ियम की टैगलाइन भी यही है, अ जर्नी थ्रू द ह्यूमन बॉडी। फैक्ट नंबर 6, क्या आप जानते हो कि साउथ कोरिया में हर साल के नवंबर में एक दिन के लिए कोई भी प्लेन टेक ऑफ नहीं करते? सारे कंस्ट्रक्शन वर्क रोक दिए जाते हैं, सभी बैंक्स बंद कर दिए जाते हैं एंड इवन मिलिट्री ट्रेनिंग को भी रोक दिया जाता है। और इतना सब इसलिए क्योंकि उस दिन कोरियन स्टूडेंट्स का सनयूंग एग्ज़ाम होता है और ये सब इसलिए किया जाता है ताकि उन स्टूडेंट्स का कंसंट्रेशन बना रहे। रियली ग्रेट। फैक्ट नंबर 7, क्या आप जानते हो कि एक जापानीज आर्टिस्ट हैं यासुशी ताकाहाशी, जिन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करने के लिए 7163.7 किलोमीटर्स जीपीएस से ट्रैवल किया और कुछ ऐसी ड्राइंग जनरेट की जिसे वर्ल्ड की सबसे बड़ी जीपीएस ड्राइंग माना जाता है। फैक्ट नंबर 8, क्या आप जानते हो कि आपके फ़ोन की रेडिएशन लेवल कितनी है? अगर नहीं तो आपको अपने फ़ोन से बस *#07# डायल करके देखना है। 1 सेकंड, अभी नहीं, इस वीडियो के बाद, और फिर आपका फ़ोन आपकी सार मेज़रमेंट मीन्स रेडिएशन लेवल बताएगा। अगर ये लेवल 1.6 वॉट पर केजी है तो ये सही है, लेकिन अगर रेडिएशन लेवल इससे ज़्यादा है तो आपने अपना फ़ोन इमीडिएटली चेंज कर देना चाहिए। नंबर 9, इंडोनेशिया में केपू नाम का एक गांव है और जब यहाँ के विलेजर्स कोविड प्रोटोकॉल्स को तोड़ते हैं तो वहाँ के कोविड वर्कर्स गोस्ट जैसी कॉस्ट्यूम पहनकर रात में उन्हें डराते हैं ताकि सभी कोई घर में ही रहे। फनी है लेकिन काम ज़रूर करता है। फैक्ट नंबर 10, क्या आप जानते हो कि इस दुनिया का सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम कौन सा है?
तो इस लिस्ट में 5th नंबर पे नाम आता है ऑल सोल्स प्राइज फेलोशिप एग्ज़ाम। ये एग्ज़ाम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है। ये एग्ज़ाम 4 पेपर्स में बटा होता है, जिसका टोटल टाइम ड्यूरेशन सिर्फ 3 घंटे होता है। और सबसे अजीब बात यह है कि हर साल इस एग्ज़ाम से सिर्फ 2 मेंबर ही सिलेक्ट हो पाते हैं। और 4th नंबर पे जो एग्ज़ाम आता है उसके सपने हर वो इंडियन स्टूडेंट देखता होगा जो इंजीनियरिंग करना चाहता है। JEE एडवांस्ड ये एक एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन होता है। इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के बाद सिलेक्टेड स्टूडेंट्स को IIT में या फिर ये कह लें इंडिया के बेस्ट इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिल पाता है। हर साल लाखों से भी ज़्यादा बच्चे ये एग्ज़ाम देते हैं, मगर उनमें से कुछ हज़ार बच्चे ही सिलेक्ट हो पाते हैं। 3rd नंबर पे आता है गाओकाओ। ये एग्ज़ाम हर उस चाइनीज़ स्टूडेंट के लिए कंपलसरी होता है जो एकेडमिक्स के बाद हायर एजुकेशन पाना चाहता है। इस एग्ज़ाम का टाइम ड्यूरेशन 9 आवर्स होता है, जिसे 2 दिनों में कंप्लीट किया जाता है। और इस एग्ज़ाम की पासिंग रेट सिर्फ 0.2% ही है। 2nd नंबर पे आता है UPSC। इस एग्ज़ाम को गवर्नमेंट जॉब्स के लिए कंडक्ट करवाया जाता है। ये एग्ज़ाम 3 फेजेस में डिवाइडेड होता है। पहला, जिसमें कैंडिडेट्स को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं, और फिर सब्जेक्टिव एंड देन एक इंटरव्यू के लिए अपीयर होना पड़ता है। इस एग्ज़ाम की भी पासिंग रेट 0.1% से 0.4% तक ही होती है। और 1st नंबर पे आता है मास्टर सोमेलियर डिप्लोमा एग्ज़ाम। इस एग्ज़ाम को वर्ल्ड्स टफेस्ट एग्ज़ाम माना जाता है। ये एग्ज़ाम एक्सपर्ट वाइन मेकर्स के लिए कंडक्ट कराया जाता है। और इस एग्ज़ाम के भी 3 सेक्शंस होते हैं, थियरी, सर्विस एंड ब्लाइंड टेस्टिंग। और ये 3rd सेक्शन ही वो पार्ट है जिसमें कई कैंडिडेट्स फेल हो जाते हैं। पिछले 40 सालों में सिर्फ 229 लोग ही इस एग्ज़ाम को क्लियर कर पाए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना।